that you will be fine and happy. Today we will read the chapter 16, The Blind Man's Window. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the lesson. Inspiration is when a certain act of the one leads to the simulations of the another person to think, act or live better. Let's read now हाउ द स्टोरी इंस्पायर. यहाँ पर एक कहानी ऐसी प्रेरणादायक जिन्हें पढ़कर के हमें कुछ इंस्पायर, कुछ प्रेरणा मिलती है. चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में. एंड्रयू एंड द पीटरसन बोथ सीरियसली इल. एंड्रयू और पीटरसन दोनों बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं एंड वर द एडमिटेड टू सेंट मार्क्स हॉस्पिटल. ओके, दे वर द गिवन बेड एडजेसेंट टू द ईच अदर. यहाँ तक उन दोनों के बेड एक रूम में दोनों की बराबर बराबर में है. एंड्रयू हैड सम सेवरल लंग्स इन्फेक्शन. एंड्रयू के क्या हुआ है? लंग्स इन्फेक्शन हुआ है एंड हिज बेड वाज नेक्स्ट टू रूम ओनली विंडो. और उसी के बराबर में दूसरे दरवाजे की खिड़की खुलती है. पीटरसन हैड एक्यूट बैक प्रॉब्लम. एक पीटरसन को लगभग अपनी बैक की दिक्कत है. हैड टू स्पेंड ऑल द टाइम लाइंग फ्लैट ऑन बेड. लगता है अब उसका सारा धन इसी बीमारी में खर्च होने वाला है. They talked for hours together. वो लगभग कुछ घंटे एक दूसरे से बातें करते हैं about their wives and family, अपनी पत्नियों और अपने परिवार के बारे में, homes and jobs के बारे में. Andrew was allowed to sit 1 hour in the afternoon to get fresh air. एंड्रयू को अनुमति थी कि वह लगभग कुछ घंटे के लिए दोपहर में धूप में बैठा करे. So afternoon, Andrew sat up on the bed. वह जल्दी से अपने बेड से उठता है and passed his time by depicting the views outside the window to Peterson. और वह बाहर ना जाकर के पीटरसन से ही विंडो पर बातें किया करता है. Peterson loved the way Andrew described the world outside the window. पीटरसन को बहुत अच्छा लगता है जब वह एंड्रयू से बातें करता है. ऐसा लगता है मानो वह बाहर ही घूम रहा हो. He could feel through his words the beauty and the prosperity of the world. ऐसा लगता है जैसे कि वो संसार की सबसे अच्छी बातें उनके साथ कर रहा हो. His word the beauty and the prosperity of the world that he could not see. उन्हें ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे से बातें करना उनके लिए एक जीवन दे है ना. उन्हें इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. That when the hour involved his the life and every day he waited eagerly. वो दोनों जब भी फ्री होते थे एक दूसरे का इंतजार किया करते थे कि कब वो दोनों मिलेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे. To know the happening through Andrew. एक बार क्या होता है एंड्रयू के साथ कि Andrew told him that for a park with the lush green ahead of the window. जैसे एंड्रयू अपने दरवाजे से अपनी विंडो से जैसे एंड्रयू अपनी विंडो से बाहर का ग्रीनरी पार्क दिखता है. That also he pond. और उसके बराबर में एक तालाब देखता है. He added children played there. वह देखता है कि उसमें बच्चे कैसे खेल रहे हैं. With couples walked hand in hand. Couples अपने हाथों में हाथ पकड़कर उस पार्क में घूम रहे थे. He told him about the Aquinas class bright sun. यहाँ तक जब तक फूल खिले हुए थे, सूरज की रोशनी चमकी हुई थी और सब बहुत अच्छा लग रहा था. Days in the week was like this. जैसे दिन और सप्ताह बीतते जा रहे थे. They talk about the wood outside the window became a daily habit. अब उनकी आदत बन गई थी कि दरवाजे से बाहर वे एक दूसरे से बातें करते थे और बड़े आराम से उसमें समय व्यतीत कर रहे थे. One morning the nurse gave the phone and you did. एक सुबह क्या होता है, नर्स जैसी आती है वो कहते हैं कि एंड्रयू को वह मरा हुआ पाती है. She told Peterson about it. वह पेटरसन को उसके बारे में बताती है and went to call the doctor. और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है. Peterson was shattered to know this that Andrew has shown so much saying. पेटरसन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया. अब वह बिल्कुल उसका जीवन ऐसे हो गया था. लाइफ बिकम अ डार्क. जैसे जैसे समय गुजरता जाता है to sleep itself. अब वह केवल सोने में ही समय बिताने लगा. एंड्रयू बॉडी वॉज टेकन अवे. एंड्रयू की बॉडी को जैसे ले जाया जा रहा था. एंड आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन गुजरने के बाद, पीटरसन रिक्वेस्टेड द नर्स टू शिफ्ट हिम टू द बेड नेक्स्ट टू विंडो. वह उसे कहता है कि उसकी बेड को किसी विंडो के पास शिफ्ट कर दे. नर्स लेफ्ट द रूम. नर्स जल्दी उस रूम बराबर वाले रूम के लेफ्ट में. पीटरसन थ्रू द लुकिंग आउटसाइड विंडो टू गेट रियल व्यू. अब उसे वास्तव में उसे उस विंडो के पास लिटा देती है जिससे वह बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकता था. पीटरसन यूज्ड द एल्बो सपोर्ट टू पुश हिमसेल्फ अप ए लिटिल.
अपनी एल्बो की सहायता से वह अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। ही वॉज अपील्ड बिकॉज वॉट इज साइड आउटसाइड वॉज जस्ट ए ब्लैक वॉल। तभी उसे एक काला सी दीवार दिखाई देती है। ही आस्क्ड नर्स अबाउट पार्क बट शी कन्फर्म्ड। वह नर्स से पूछता है कि बाहर पार्क में काली दीवार क्यों खड़ी हुई है। That there was only a blank wall outside and that Andrew was blind. वह उसे सब कुछ काला काला ही ब्लैक ही नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्क में जो बाहर की पार्क की जो दीवार थी वो अब मुझे काली क्यों दिखाई दे रही है। Peterson understood that Andrew only wanted to inspire him to live through his life. एंड पीटरसन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंड्रयू हमेशा उसके साथ क्या क्या करता था, उसे जीवन की हर एक चीज़ को बताता रहता था कि बाहर गार्डन में ये हो रहा है और ये हो रहा है। लेकिन वह ये नहीं समझ पाता था क्योंकि बिकम एंड्रयू, और क्योंकि अब जो एंड्रयू थे वो अंधे हो गए थे। तो जिससे पीटरसन को जब ये पता चलता तो पीटरसन क्या करते हैं, अपनी बाहर की विंडो की एक्टिविटी वो एंड्रयू को बताते हैं। तो एंड्रयू को लगता है कि शायद मैं अभी देख सकता हूँ। जैसे इनकी डेथ हो जाती है, उनको अनदर रूम में शिफ्ट किया जाता है, तो तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो तो अब अंधे हैं। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।